गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। सबसे पहले तो स्वागत करती हूँ एक नई सुबह की और नए दिन की। तो आज से हमारे फिर से करंट अफेयर्स शुरू हैं, मतलब इस हफ्ते के। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके करंट अफेयर्स अच्छे जाएं और आपका ये हफ्ता भी बहुत अच्छा जाए। वैसे भी इस हफ्ते में फेस्टिव सीजन्स भी हैं, सभी लोग बिजी भी होंगे। तो सभी को फिर से कहूँगी फेस्टिव सीजन्स की बहुत बहुत बधाई। भगवान करे आपकी ज़िंदगी में ये फेस्टिव सीजन्स एक नई उम्मीदों के साथ आए, नई रोशनी लेकर आए और नई तरक्की लेकर आए। तो चलिए आज का हम करंट अफेयर शुरू करते हैं, उसके बाद मैं आपके साथ लास्ट में कुछ डील करूँगी। तो चलिए पहले हम ये सेशन डील कर लेते हैं, फटाफट MCQs देख लेते हैं। Which institution has formed the scientific advisory group for the origins on novel pathogens SAGO? कि इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जो है सैगो के लिए एक देश में आर्थिक मल्टी मॉडल, ये हिंदी का जो है ये गलत आ गया है, हिंदी का क्वेश्चन कुछ और है। चलिए हम हिंदी के क्वेश्चन को भी रिवाइज करेंगे, नो डाउट हम इसको काटेंगे नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका अलग है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका, इसको मैं एक नया क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। दिस इज योर रिवीजन, इसको आप रिवीजन सेशन भी कर लो, रिवीजन क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा है कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने सैगो साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ऑरिजिन्स, साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ऑरिजिन्स की फुल फॉर्म है सैगो, किसने शुरू की है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ये ठीक है। ये क्या है? इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? डॉक्टर रमन गंगेडकर, गंगडेकर खेड़कर, सॉरी, ठीक है। इनके द्वारा ये शुरू की गई एक्सरसाइज है। तो किसने शुरू की है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। Malabar series of exercise began as a bilateral naval exercise between India and which country in 1992? अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था, पीछे एक क्वेश्चन चल रहा था कि मालाबार एक्सरसाइजेज जो हैं हाल ही में इंडिया और जापान कंडक्ट कर रहा है, कहाँ पे? बाय ऑफ बंगाल में, ठीक है। दिस इज द सेकेंड फेज, ठीक है, ये सेकेंड फेज है। फर्स्ट फेज जो था पिछली बार गुआम जगह थी, वहाँ पे हुआ है। तो इस बार ये शुरू कब हुई थी? ये जो बायलेटरल एक्सरसाइजेस थी ये आपकी, ये 1992 में मालाबार एक्सरसाइज शुरू हुई थी। तो ये किसके साथ हुई थी? 1992 में किस कंट्री के साथ इंडिया ने शुरू किया था? USA के साथ। किसके साथ शुरू किया था? USA के साथ। और अभी जो है ये वाली जो हो रही है, ये हो रही है 12 से 15 अक्टूबर के बीच में, ठीक है, अब तो हो ही चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेज द फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट? हाल ही में कौन सा ऐसी संस्था है जो राष्ट्रीय राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट जारी करती है? तो वो है आपकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कौन सी होगी आपकी? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कहाँ पे है इसका? रोम इट्स रोम है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट आता है आपका, द माई पार्किंग ऐप हैज़ बिन लॉन्च बाय विच ऑफ दीज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस? माई पार्किंग ऐप एक शुरू की गई है, ये किसने शुरू की है? ये की है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कौन है इसके? मिस्टर अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर ने शुरू की है। और इन अनुराग ठाकुर जी ने जो है ये ऐप जो है दैट इज़ द विन विन कॉन्ट्रीब्यूशन, इट्स द विन विन कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि बिसल के द्वारा शुरू की गई। ये जो ऐप है इसमें क्या है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलेगा, ऑनलाइन बुकिंग्स, ऑनलाइन पार्किंग्स। जैसे आपको पता है साउथ दिल्ली इज़ अ हब, साउथ दिल्ली जो है इज़ द पोश एरिया ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे पार्किंग की सुविधा नहीं मिलती है। तो अगर किसी को इस डेस्टिनेशन पे जाना है तो पहले से ही बुकिंग जो है वो ऑनलाइन करवा दी जाएगी। तो अगर ऑनलाइन बुकिंग हो जाएगी तो आपको वहाँ पे पार्किंग आराम से मिल जाएगी। तो ये जो सीरीज़ चलाई गई है ये साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत चलाई गई है। तो ये याद रखना आपका साउथ दिल्ली। और क्रेडिट इज़ द विन विन सिचुएशन, जिसने पहले बुकिंग करवा ली उसकी बारी आ गई और जिसने बुकिंग नहीं करवाई उसको वहाँ पे पार्किंग नहीं मिलेगी। तो ये किसने लॉन्च किया है? मिस्टर अनुराग ठाकुर फॉर दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये हर जगह होना चाहिए माई पार्किंग की, पहले से ही पार्किंग की बुकिंग करवाई जाए।
द फर्स्ट विश्वकर्मा वाटिका एट हुनर हाट हैज़ बीन सेट अप इन विच प्लेस? जो हुनर हाट विश्वकर्मा, आप इसको मान के चलिए, विश्वकर्मा वाटिका जो है एट ए हुनर हाट। देखिए ये जो अमृत महोत्सव चल रहा है ना, अमृत महोत्सव के बेसिस पे जो है ये प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। तो ये जो प्रोग्राम है ये शुरू करने का मतलब क्या है, 75 ट्रेडिशंस को जो है हर जगह शुरू किया जाएगा, 75 ट्रेडिशंस को। तो ये जो है आपके किसने, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने शुरू किया है, मिस्टर आपके मुंडा, ठीक है, उन्होंने शुरू किया है। तो ये जो आपका अफेयर्स मिनिस्टर है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये शुरू किया है। और ये जो है आपका हुनर हाट, दिस गिव्स द ट्रेडिशंस की लाइव ट्रेडिशंस, जो भी उनके पुराने ट्रेडिशंस है उनकी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दी जाएगी। कहाँ पे दी जाएगी? रामपुर, यूपी में। कहाँ पे दी जाएगी? आपकी यूपी में, ठीक है। तो ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ये है आपके मुख्तार अब्बास नकवी। इनका जो है, पहले कौन थे? अर्जुन मुंडा, अब है मुख्तार अब्बास नकवी। और ट्राइबल मिनिस्टर कौन है हमारे? अर्जुन मुंडा, ठीक है, इसके साथ कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड डे? वर्ल्ड फूड डे की थीम क्या है? तो वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे जो है ये आपके 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, 16 अक्टूबर द्वारा मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या है? सस्टेनेबल फूड सिस्टम, मतलब खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए सतत खाद्य प्रणाली, बड़ो पोषण बनाए रखो साथ में, ठीक है, या सेफ फूड, स्वस्थ कल के लिए अब सुरक्षित भोजन, आने वाले कल के लिए। दिस इज द राइट थीम, सेफ फूड। आज अगर आप फूड को सेफ रखोगे तो कल को हमें अच्छा फूड ही मिलेगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया वेयरलेबल ब्रांड्स फायरबोल्ट? फायरबोल्ट का जो ब्रांड एम्बेसडर है उसको किसको चुना गया है? पहले जो थे वो थे आपके, क्या नाम है उसका, मिस्टर विक्की कौशल, जिन्होंने उरी पे काम किया था। उरी सर्जिकल स्ट्राइक जो थी मूवी, उस पे बेस्ट रोल किया था। तो विक्की कौशल जो थे पहले फर्स्ट एम्बेसडर बने हैं इसके, फर्स्ट एम्बेसडर। और अभी ये जो न्यू ब्रांड्स हैं, दीज आर द फायरबोल्ट की जितनी भी गैजेट्स हैं, जो भी गैजेट्स डील किया जाता है उनसे रिलेटेड है। तो इस बार के जो हैं वो हैं मिस्टर विराट कोहली। किसे चुना गया है? विराट कोहली को। नेक्स्ट आता है, विच कंपनी हैज़ टॉप द वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2021 बाय द फोर्ब्स द्वारा 2021 में सबसे बेस्ट कंपनी किसे चुना गया है? तो वो है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो है ये साउथ कोरियन कंपनी है, ठीक है, साउथ कोरियन कंपनी है। कब बनी थी? आई थिंक इट्स आप 1967 में, आई थिंक 19 आपकी ये जो बनी है 1969 में। और इसकी जो है आपकी कहा जाता है 52 कंपनीज में से 52 750 कंपनीज हैं, जो 52 कंपनी है वो है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो का नंबर जो आया 52 आया है। सैमसंग कंपनी का टॉप में आया है। इसके जो सीईओ हैं या जो फाउंडर हैं दैट इज़ ली बेयंग चुल, ठीक है, ये याद रखना। तो जितनी भी साउथ से IBM, ये सारी जो है फायर बोल्ट के अंडर आती है, जिसमें से देखिए सैमसंग, उसके बाद एप्पल है, फिर उसके बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट, IBM, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ की भी रैंक है, लेकिन सबसे टॉप पे है आपका सैमसंग। इंडियाज़ फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? जो फर्स्ट अटल कम्युनिटी सेंटर है ये किसके, कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका विवेकानंद यूनिवर्सिटी। कहाँ पे? विवेकानंद यूनिवर्सिटी, ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो इसके कौन है आपके? जयपुर में, ठीक है, कहाँ पे किया गया है? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स? देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है इट्स नियर अबाउट 27.5% हंगर से आज भी हमारा डील कर रहा है। क्योंकि कितने चाइल्ड जो है खाना खा रहे हैं, कितनी जैसे बोल सकते हैं
डिजायरस है, यानी चाइल्ड वेस्टिंग कितना है, कितनी स्टार्विंग हो रही है, इसके बेसिस पे ग्लोबल हंगर, देखिए किस पे, चाइल्ड स्टार्विंग, कितना भूख से उत्पीड़ित है, चाइल्ड वेस्टिंग, कितना चाइल्ड वेस्ट कर रहा है, और आपका चाइल्ड मोर्टालिटी, इन फैक्टर्स पे जो है ग्लोबल हंगर बैठता है। तो इंडिया का रैंक इस टाइम पे 101 रैंक पे पहुंच गया है। इंडिया का रैंक जो था 101, पिछली बार 94 था, जो कि अब जो है ज़्यादा हो गया है, क्योंकि पिछली बार, इस बार है 116 कंट्रीज़, पिछली बार थी आपकी 46 कंट्रीज़। पिछली बार क्या थी, 46 या 66 कंट्री थी जिसमें इंडिया का ये था, ठीक है। तो जिसमें से आपका अब जो है 116 कंट्रीज़ हो गए हैं जिसमें ये रैंक आया है, और चाइना, ब्राज़ील और कुवैत जो है वो टॉप पे है। इसके बाद जो सबसे लोएस्ट है दैट इज़ पाकिस्तान, नेपाल, ये भी है, पर इंडिया का रैंक जो है वो 101 है। नेक्स्ट आता है, विच एनिमल स्पीसीज इज कॉल्ड एज ढोले। ढोले जो है एक स्पीसीज है जो कि कहाँ पे मिली है, साउथ ईस्ट एशिया में। कहाँ पे मिली है, साउथ ईस्ट एशिया में मिली है। तो ये किस उससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, एशियाटिक वाइल्ड डॉग, एशियाटिक वाइल्ड डॉग। Which Indian state UT has launched a patrolling operation named Operation Stark? ऑपरेशन तर्क किसने लॉन्च किया, तो ऑपरेशन तर्क जो है दैट इज लॉन्च्ड बाय न्यू दिल्ली। आंसर इज न्यू दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये थे आज के क्वेश्चंस। अब करते हैं हम होमवर्क। थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल वॉज जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय 2 कंट्रीज। जो आपकी 30वां आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय संयुक्त रूप से किन 2 देशों द्वारा आयोजित की गई है, दैट इज आइसलैंड एंड जापान। किसके द्वारा लॉन्च की गई है, आइसलैंड एंड जापान, ठीक है। अलेक्जेंडर ज़्वेरेव और आर्याना सबलेंका आर द विनर्स ऑफ मैड्रिड ओपन। किसके हैं ये, मैड्रिड ओपन। नेक्स्ट, हार्ट बीट एक्शन which was making news is which field, that is the termination of pregnancy। ये क्या है, यूएसए ने जो है, अब जितने भी लोग हैं, जैसे ही पता चलता है कि फीटस में जो है या वॉर्म में जो है गर्ल चाइल्ड है, देन इट शुड बी इलीगल। यूएस भी इसको इलीगल कर रहा है। तो आंसर इज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ताइवान जो है वो किस मंगल ग्रहण पर उतरा है, किस देश ने लॉन्च किया है, दैट इज ताइवान जो है वो चाइना ने लॉन्च किया है। तो इनके आंसर्स जिसने दिए हैं वो है मिस्टर रिंकू भाटिया। थैंक यू सो मच कि आपने फिर से पार्टिसिपेशन शुरू किया, एंड आई एम हैप्पी कि आप फिर से जुड़ गए हो। अविनाश गंभीर जी का थैंक यू, और जितने भी कैंडिडेट्स जुड़े हैं, अविनाश गंभीर हैं, ऋषि नेलेटिया है, मिस्टर अनूप कुमार है, बन्ना शर्मा है, सप्रिया रोल 532, then Reenu Devi, all the candidates who are joining these sessions and who had joined the sessions, thank you so much for the appreciation and the feedback and the support। इसी तरह आप साथ देते रहो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको बेस्ट से बेस्ट दूँ। और जिन्होंने कल का पेपर जिन्होंने देखा होगा, उनको ये लगा होगा कि जिन्होंने सीरीज़ की है उनके लिए वो फ्रूटफुल रही। और मुझे ऐसा लगता है कि कई क्वेश्चंस जो थे अभी तक जितने भी सेशंस हुए हैं उनमें से ही क्वेश्चंस आए थे। तो जितना भी हो सकता है कैंडिडेट प्लीज़ शेयर कीजिए, चैनल को रिकमेंड कीजिए, और आने वाले सीरीज़ में भी हम कुछ अच्छा ही करेंगे। तो आपको कैसा लगा ये सीरीज़ वो भी बताना, और कितनों को क्वेश्चंस, हाँ कोई डाउट होता है तो मैं माफ़ी चाहूँगी। ऑफिशियल आंसर की इसमें क्या आते हैं वो बाद में देखते हैं। विच बॉडी इज इम्प्लीमेंटिंग बिलीव इन सपोर्ट्स कैंपेन। तो ये किसने किया है, नाडा, वाडा, आईओसी या साइन। गिना WHO कोलैबोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विद विच डिजीज। किसके साथ रिलेटेड है, एनीमिया, अस्थमा, टीबी, कैंसर। पंगा ये सैदी caves are located in which country? पंगा या सैदी गुफाएं किस देश में है, केन्या, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, थाईलैंड। बद्रीनाथ धाम which is to be developed as a spiritual smart hill town is located in which state? कि बद्रीनाथ धाम जिसको स्पिरिचुअल स्मार्ट हिल टाउन की तरफ से जो है बनाया जा रहा है वो किस
स्टेट से है, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या जम्मू एंड कश्मीर। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगे। अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो गाइज प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, अब आती है बात, आज आपका सेशन जो है एक ये होगा, एक सेशन आप 12 बजे देखना। 12 बजे जो हमने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स चलाए थे, कल आपकी सीरीज़ नहीं हो पाई क्योंकि कल मैं पेपर सॉल्व कर रही थी, तो आज आप 12 PM पे ये सीरीज़ देखना। कितना और क्या जानते हैं हम, और क्या जानते हैं हम किसके बारे में, किन्नौर के बारे में। दिस इज़ द इंटरेस्टिंग सीरीज़। किन्नौर हमने डिस्ट्रिक्ट कर लिया है, फैक्ट्स कर लिए हैं, लेकिन और किन्नौर के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या हैं, दैट इज़ 12 PM। प्लीज़ शेयर दिस सेशन, ठीक है। किन्नौर के सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये करेंगे। देन उसके बाद आपका 5 बजे का सीरीज़ होगा हिस्ट्री का, जिसमें हम डील कर रहे हैं वाइस राइज, जिसमें हम डील क्या कर रहे हैं, इन जितने भी वाइस राइज हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। और 8 बजे है आपका हिमाचल जीके का शिमला डिस्ट्रिक्ट। आज का सीरीज़ यही है क्योंकि कल जो था आपका पेपर सॉल्व करते टाइम लग गया। कल से आपका फिर से क्लासेस को हम रिज्यूम कर देंगे फॉरेस्ट गार्ड की। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड आपके साथ जो है जितने भी कैंडिडेट्स हैं जुड़ें, और जितना हो सकता है शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे कल इन सीरीज़ के साथ, कल के करंट अफेयर्स के साथ। होप सो कि आपको अच्छा लगे, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर जरूर करना, और जितना भी हो सकता है लाइक जरूर करना वीडियोस को। और करंट अफेयर्स के साथ भी हम जो है, अभी मैंने आपको कहा है कि जिस दिन हम लाइव होंगे तब उसके बाद हम कुछ और चेंजेस करेंगे, बट जब तक आप शेयर नहीं करोगे, रिकमेंड नहीं करोगे चैनल को और सब्सक्राइब नहीं करवाओगे, तब तक चैनल जो है आपके सपोर्ट पे है, या आप सपोर्ट कीजिए। तो जितना हो सकता है शेयर कीजिए, उतना अच्छा कंटेंट मैं देने की कोशिश करूँगी। आपका एक शेयर, एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन, जितनी शेयरिंग है वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मैं खुद जो हूँ आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, तो आपके साथ अपने द बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ गाइस, जितना हो सकता है शेयर कीजिए, जितना हो सकता है रिकमेंड कीजिए। और हाँ, कोई गलती होती है मुझसे तो माफ़ी चाहूँगी। ऐसे तो मैं कहूँगी नहीं कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, आई एम नॉट परफेक्ट, पर आई एम ट्राइंग टू डू बेटर, कि जितना हो सकता है अपना अच्छा दूँ। फिर भी अगर कमी रहती है तो हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगी। पर प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर कल से जो है हम फिर से क्लासेस को रिज्यूम कर रही हूँ मैं फॉरेस्ट गार्ड की, जैसे सेशन से। पर शाम का 8 बजे का सेशन भी जरूर देखिए। और आज हम शिमला डिस्ट्रिक्ट कवर कर लेंगे, और 5 बजे का और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ किन्नौर 12 बजे का सेशन जरूर देखिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल के करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे फिट, स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर डे।